इशारा हो जाए एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए तेरी लगन में खो जाऊं मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम सुनिए, कृपया आगे भगदड़ न मचाएं, किसी को चोट ना कि भगवान नाम के ऊपर। आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा हम प्यार किससे करते हैं? सबसे ज्यादा प्यार हम अपने बच्चों से करते हैं। हर कोई अपने बच्चों से प्यार करता है। संसार का कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो अपने बच्चों से प्यार ना करता हो। भले माँ बाप से प्यार करें ना करें, भाई बहन का प्यार हो ना हो, पति पत्नी का प्यार हो ना हो, पर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई अपने बच्चे से प्यार ना करे। और जिससे सबसे ज्यादा प्यार होता है उसी से सबसे ज्यादा मोह होता है। तो भगवान क्या कहते हैं? तू मेरा नाम ले। लेकिन जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, तो वस्तुतः हम भगवान नाम का नाम नहीं लेते, हम संसार के विषयों का नाम लेते हैं। लेकिन जब हम अपने बच्चे को पुकारते हैं प्यार से, कि तब हमारे भगवान का नाम स्वतः ही हमारे मुख में आ जाता है। और वो जो प्यार है, जो ममता है, जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, वो अपने आप ही भगवान नाम में आ जाता है। तो इसीलिए पहले के लोग अपने बच्चों का नाम भगवान नाम के ऊपर रखा करते थे। और जैसा कि आप सबको पता है कि श्रीमद् भागवत कथा में आता है, अजामिन नाम का जो ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण होने के बावजूद उसने जीवन भर जो है गलत कर्म किया, पर एक भगवान नाम का स्मरण करने के कारण उसकी मुक्ति हो गई, उसको विष्णु धाम की प्राप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि उसने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा था। तो हमारे जो पहले के बुजुर्ग हैं वो बड़े ही समझदार थे। उनको पता था कि हम अपने बच्चों का नाम लेने के साथ साथ हम जो है भगवान नाम ले लेते हैं। इसीलिए जब हम कभी कहते हैं ना कि आओ भोजन कर लो, जैसे कृष्ण भोजन कर लो, कृष्ण चलो घूमने चलें, कृष्ण तुम थके होगे थोड़ा विश्राम कर लो, गोविंद आओ थोड़ा सा भोजन कर लो, तो कितना प्यार होता है, कितनी ममता होती, कितनी वात्सल्यता होती है। इतनी ही वात्सल्यता, इतनी ही ममता, इतना ही प्यार भगवान नाम से हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। और जीव का कल्याण इसी तरीके से ही हो सकता है। किस तरीके से? जब उसमें वात्सल्य का भाव हो, ममता का भाव हो। इसीलिए हमको ये आवश्यक है कि हम अपने बच्चों का नाम भगवान नाम के ऊपर रखें। उससे क्या है, आप भगवान नाम का कीर्तन करेंगे, पूरे दिन में हजारों बार आप भगवान का नाम ले लेंगे। और ऐसा कदापि मत सोचिए कि भगवान नाम का नाम रखने से कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान नाम तो, भगवान का नाम तो अचिंत्य है, अनुरूप है। भगवान नाम को जितना संकीर्तन किया जाए उतना ही कल्याण करने वाला है। तो इसीलिए हमें अपने बच्चों का नाम भगवान के ऊपर रखना चाहिए, ना कि टिक्कू चीकू मीकू ऐसा कोई नाम कदापि नहीं रखना चाहिए। भगवान नाम के ऊपर नाम रखिए। श्री राम, श्री कृष्ण, गोविंद, माधव, गोपाल ऐसा नाम रखना चाहिए। बच्चियों का नाम रखना चाहिए वैष्णवी, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा ऐसा नाम रखना चाहिए।
तो ऐसा नाम रखने से भगवान नाम का उच्चारण हो जाता है, भगवान नाम का कीर्तन हो जाता है। दूसरी बात, मुझे जो सबसे ज्यादा ऐसा प्रतीत होता है आज के समय में, मैं तो ये समझता हूं सत्संग जो है हर घर में अनिवार्य कर देना चाहिए। हर घर में ये नियम कर देना चाहिए कि आपको कम से कम हफ्ते में एक बार सत्संग में अवश्य आना है। क्यों आना है? क्योंकि आजकल की जो सबसे बड़ी समस्या जो दिख रही है ना हमारे युवाओं में, हमारे बच्चों में, हमारे बच्चों में आजकल की जो सबसे बड़ी समस्या है संस्कारहीन होना। स्कूल में जो शिक्षा पढ़ाई जाती है पेट भरने की कला आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको घर में कैसा रहना चाहिए, घर के पारिवारिक सदस्यों के साथ में आपको कैसा आचरण करना चाहिए, आपको अपने गुरु के साथ में कैसा आचरण करना चाहिए, आपको अपने माता पिता के साथ में, भाई बहन के साथ में, पुत्र पुत्री के साथ में, पति पत्नी के साथ में कैसा आचरण करना चाहिए, ये हमें संस्कार से ही प्राप्त होता है और संस्कार सत्संग से आता है। और मैं ये बात कह सकता हूं कि जिसके भी जीवन में सत्संग होता है ना, उसके जीवन में कल्याण ही कल्याण होता है। गोविंद जी आयुष्मान भो, कल्याण हो, भगवान आपको खूब सफलता दे, खूब आनंद से रहें। मेरा भी नाम कृष्ण है, आपका नाम गोविंद है, ये भगवान की कृपा है। और मैं यही कहूंगा, आयुष कामा यशस कामा पुत्र कामस तथैव च आरोग्यम धन कामस्य सर्वे कामा भवन्तु ते। भगवान आपको खूब सफलता दे, आनंद से रहे। जय श्री राम। तो संस्कार का इतना बड़ा महत्व है, हमें ये अनिवार्य कर देना चाहिए। और खास करके सत्संग की किसे आवश्यकता, मैं आप सबको ये बात अवश्य कहना चाहूंगा। सत्संग की सबसे ज्यादा आवश्यकता बुजुर्गों को नहीं है, बुजुर्गों को नहीं है। वो तो अपना कल्याण का मार्ग जानते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये उन्हें भली भांति मालूम है। लेकिन आजकल की जो सबसे बड़ी समस्या है, हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को, खास करके 11 साल से लेकर के 20 साल की उम्र तक के बच्चों को सत्संग की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि यही एक उम्र ऐसी होती है जिसमें बच्चा बहुत बड़ा व्यक्ति भी बन जाता है और बहुत छोटा भी व्यक्ति बन जाता है। इसीलिए सत्संग की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता हमारे युवाओं को है। क्योंकि जब युवा मजबूत होगा, आत्मनिर्भर होगा, प्रशस्त होगा, तो एक अच्छे देश का भविष्य का निर्माण करेगा और हमारा देश एक सुरक्षित हाथ में रहेगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि अगर हमारे जीवन में सत्संग होगा। तो मैं बार बार यही कहता हूं कि हमारे युवाओं को सत्संग में अवश्य आना चाहिए, बच्चों को अवश्य आना चाहिए सत्संग में। जब हम बच्चों को कहते हैं चलो हम आपको सत्संग में ले चलते हैं, चलो हम आपको मंदिर ले चलते हैं, तो बच्चे 1 मिनट में मना कर देते हैं। हम मंदिर नहीं जाएंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे जहां पर जो है मस्ती होती हो, जहां पर पार्टी होती हो, पर हम सत्संग में, कथा में नहीं जाएंगे। ये हमें कदापि नहीं। हमें बच्चों में ये संस्कार, ये बीज डालना ही पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों को सत्संग में लाना है और सत्संग के साथ साथ मंदिर में भी लेके जाना है। चाहे हफ्ते में 1 बार हो, चाहे महीने में 1 बार हो। अब जन्मदिन के बारे में बताऊंगा। जन्मदिन का सबसे बढ़िया कृत्य क्या है, सबसे बढ़िया कर्म क्या है? चाहे हमारा जन्मदिन हो, चाहे आपका हो, गोविंद का जन्मदिन है आज। हमें अपने जन्मदिन पर सबसे पहले क्या कार्य करना चाहिए? हमें अपने इष्ट का पूजन करना चाहिए। जो भी हमारे इष्ट हो, हमें अपने इष्ट का पूजन करना चाहिए। और अगर इष्ट की जानकारी नहीं है तो अपने जन्म पत्री द्वारा ये ज्ञात करवा लेना चाहिए हमारे इष्ट देवता कौन है, और अपने कुल देवता का पूजन करना चाहिए।
कुल देवता का पूजन करें, इष्ट देवता का पूजन करें, उसके बाद में घर में यज्ञ करें, श्री सुंदर कांड का पाठ करें, या जो भी अपने इष्ट का पाठ हो वो पाठ करके बड़ों से आशीर्वाद ले। क्यों? जितना ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा ना, उतना हम मजबूत बनेंगे। धन से, मन से, शरीर से, हर तरीके से, सामाजिक दृष्टिकोण से हमें जो है आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। बोलिए श्री गणपति भगवान की जय। और मैं इसी शब्दों के साथ में मैं कहूंगा कि भगवान खूब कल्याण करें हम सभी का। और ये कहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माम कश्चित् दुःख भागवे। हे भगवान, मैं ये प्रार्थना करता हूं आपसे, सारे जगत को सुखी रखो, सारे जगत को धनवान रखो, सारे जगत को बुद्धिमान रखो, सारे जगत का नाम वैभव रहे, सारा जगत प्रसन्न रहे, खुश रहे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री। शुक्ला जी आप बोलो, एक भजन बोलो। श्री राम। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले अयोध्यापति दीनानाथ भगवान की जय। बोले जुगल जोड़े सरकार की जय। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, ओ हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को खुश करना